सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस होली की खुशी के साथ एक और खुशी आप लोग को मिलने जा रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस का जो लोग भी इंतजार कर रहे थे फॉर्म का, वो डेट आ चुका है। अब फॉर्म अप्लाई होगा और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत अच्छा है। तो इस बार जो लोग भी बिहार पुलिस में भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताते हैं पूरा जानकारी कि आपको कब से फॉर्म भराएगा और कब तक भराएगा और कौन लोग इस फॉर्म में भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आपको ओपन करके अब दिखाते हैं। यहाँ आप लोग देखिएगा नोटिफिकेशन में, तो ये नोटिफिकेशन जो है एक विज्ञापन संख्या 1/2025। अब इसका फॉर्म भरने का जो दिनांक है 18/3/2025 से शुरू होगा और लास्ट डेट इसका 18/4/2025 है। यानी एक महीने का पूरा टाइम आपको मिल रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसको बनवा लीजिए और उसके बाद से फॉर्म अप्लाई करने का इंतजार कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। उसके बाद जो भी जानकारी है, जो मुख्य जानकारी है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो इसमें रिक्तियाँ कितना है, तो रिक्तियाँ बहुत अच्छा है, 19,838 रिक्तियाँ है। और आपको वेतनमान जो मिलेगा लेवल 3 का वेतनमान मिलेगा। तो शारीरिक मापदंड का बात करें तो अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीमा माप, वजन होना चाहिए, जो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले कोटि की बात करें तो अगर गैर आरक्षित यानी जिसको जनरल बोलते हैं या पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनको ऊंचाई कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना उनका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो भी होंगे उनका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई और न्यूनतम बिना फुलाए सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और सीना फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर इनका ऊंचाई होना चाहिए और न्यूनतम बिना फुलाए सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुला करके इनका होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट कितना होना चाहिए, ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, किसी भी वर्ग की महिला हो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना यहाँ पे लागू नहीं होता है इसमें, महिला लोग में फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर तो होना चाहिए, पुरुष के लिए है। ठीक है, और महिला वर्ग के लिए बता दें, क्योंकि लड़कियों का वजन में ही छंट जाती है अधिकतर लड़कियां, तो वजन जो है 48 यानी 48 किलो वजन लड़की का होना चाहिए। इससे कम वजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप वजन में छट सकती है। तो अगर आपके पास वजन नहीं है तो खाने पीने पर ध्यान दीजिए और वजन भी बनाइए पढ़ाई के साथ में। अब बात करें योग्यता पढ़ाई का क्या होना चाहिए, तो किसी भी आप स्ट्रीम से +2 होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। अब इसमें कोटि वाइज छूट दिया गया है उम्र में, तो अगर कोई भी व्यक्ति पिछड़ा वर्ग का है तो उसको 2 वर्ष का छूट दिया गया, यानी 25 साल तक आप अगर आपका एज है और आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो भर सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को 3 वर्ष का छूट दिया गया है। अगर कोई पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला है तो उसको 3 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी 28 वर्ष तक किसी का एज होगा तो भर सकते हैं। ठीक है, अब अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों और महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का स्थिरीकरण, यानी न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम उम्र 30 वर्ष तक भर सकते हैं। यानी कोई भी अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला है या पुरुष है तो इन लोगों को 5 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी आप 18 से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको बता दें कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिएगा जरूरी, तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। तो सबसे पहले तो आप निवास प्रमाण पत्र बनवाइए, आय प्रमाण पत्र बनवाइए और जाति प्रमाण पत्र बनवाइए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना है और इस 3 डॉक्यूमेंट्स आपका बन जाता है तो जो लोग भी एनसीएल के अंतर्गत आते हैं, यानी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के अंतर्गत आते हैं, तो वो लोग एनसीएल भी बनवा के रखेंगे, क्योंकि एनसीएल आपका 21 दिन का समय लगता है एनसीएल बनवाने में। तो उस एनसीएल बनवाने के लिए आपको जाति, आय, निवास होना चाहिए, तब आप जाके एनसीएल बनवा पाएंगे और एनसीएल जरूरी है। एनसीएल आपका नहीं रहेगा तो आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे, अगर एनसीएल आप नहीं देते हैं तो आपका छूट नहीं मिलेगा, तो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एनसीएल बनवा कर रखना है। उसके अलावा आपका बाकी आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक इंटर का है ये तो लगेगा ही। ठीक है, लेकिन ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आप बनवा करके रखेंगे। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो सबसे पहले प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद से लिखित परीक्षा के बाद
जो भी लिखित परीक्षा में सब्जेक्ट क्या आता है, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और विज्ञान में भौतिकी, रसायन और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, और सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा 100 अंकों का होता है, समय आपको 2 घंटे का होता है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, और परीक्षा OMR सीट आधारित होता है, यानी ऑनलाइन परीक्षा नहीं है, आपको OMR पर परीक्षा देना होता है। ठीक है, और इसके बाद उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होता है, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। यानी आप जो भी एग्जाम देते हैं उसका आंसर शीट चयनित अगर हो जाते हैं तो आपको एक वर्ष तक पार्षद के पास सुरक्षित रखा जाता है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाते हैं। यानी लिखित परीक्षा जो भी होगा उसमें पास अंक जो है 30% है, और 30% से कम अंक लाते हैं तो आप फेल हो जाइएगा, तो आपको फिर फिजिकल में नहीं बुलाया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में आपको कितना लाना है, 30% से अधिक, और ये 30% से अधिक यानी इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर आएगा उतना ही चांस बनेगा कि आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। सिर्फ पास करने से आपको फिजिकल में नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद से जैसे लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद से शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है। मैं बता देते हैं कि किसको कितना शारीरिक परीक्षा में क्या क्या होता है। तो दौड़ देखिए, अधिकतम दौड़ जो है 50 अंक का होता है, जो भी आप दौड़ते हैं उसमें 50 अंक मिलता है। तो इसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना है। अधिकतम समय आपको मिलता है 6 मिनट, और इस 6 मिनट से कम में जितना जल्दी कोई दौड़ जाता है तो उसको मेरिट बढ़िया मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि कितना मिनट में कोई दौड़ता है, कितना सेकंड में, तो उसको कितना अंक मिलेगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए कितना दौड़ है, तो 1 किलोमीटर इनको दौड़ना है। ठीक है, 1 किलोमीटर, और कितना समय में, अधिकतम 5 मिनट में। तो 5 मिनट के अंदर जितना आप दौड़िएगा उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद से बात करते हैं सभी कोटि की महिलाओं को। तो महिला लोग को 1 किलोमीटर दौड़ना है, और कितना समय में, 5 मिनट में। 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। जितना कम में दौड़िएगा उतना मेरिट में चांस आने का संभावना रहता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर भी दिया गया है कि महिला लोग कितना सेकंड में दौड़ेगी तो कितना अंक मिलेगा। उसके बाद से आता है गोला फेंक, यानी अधिकतम जो गोला फेंक है इसमें 25 अंक मिलता है। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है। यानी 16 पाउंड का गोला है, उसको अधिकतम कितना फेंकना है, न्यूनतम कितना फेंकना है, 16 फीट। 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप फेल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया कि 16 फीट से 17 फीट तक अगर कोई फेंकता है तो 9 अंक मिलता है। इसी तरह से आप जितना ज़्यादा फेंकेंगे उतना अंक ज़्यादा मिलता है, अधिकतम 25 अंक तक का होता है। फिर उसके बाद से सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है, और कितना दूर फेंकना है, तो 12 फीट फेंकना है। कोई भी कैटेगरी की महिला जो है उनको 12 फीट फेंकना है, 12 पाउंड का गोला। और ये भी 25 अंक का होता है, जो जितना ज़्यादा फेंकेगा उतना उसको अंक ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से ऊंची कूद, यानी ऊंची कूद में आपको भी 25 अंक मिलता है। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट, यानी 4 फीट आपको कूदना है, और 4 फीट कूद रहे हैं तो आपको 13 अंक मिलता है। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलता है। इसी तरह से जितना आप 4 फीट से अधिक कूदते हैं तो आपको ज़्यादा अंक मिलेगा। ठीक है, अब उसी तरह से महिला लोग की बात करें तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट कूदना है, यानी 3 फीट आपको हाई जंप लगाना है, जिसमें आपको 3 फीट अगर कूदते हैं तो 13 अंक मिलता है। उसी तरह 3 फीट 4 इंच, और इंच में जितना भी 3 फुट से अधिक बढ़ता है तो उसका नंबर आपको जोड़ करके मिलता है। तो ये आपका था। उसके बाद से तीसरा चरण में आपका दस्तावेज सत्यापन होता है। अगर आप फिजिकल में पास हो जाते हैं, उसका रिजल्ट आपका आ जाता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फिर फाइनल लिस्ट बनता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह से प्रक्रिया होता है। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपको जरूर हम चाहेंगे वीडियो के माध्यम से उस कमेंट का जवाब देने का। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।